भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हाथ आगे बढ़ाओगे तो रिश्ते को पकड़ लोगे, वरना रिश्ते को हाथ से सरकने में कोई देर नहीं लगती है। जा जा बेटा। अरे इसमें तो बहुत पानी है, इसलिए इतना भारी हो गया। इससे थोड़ा निचोड़ देंगे तो हल्का हो जाएगा। अरे वाह, तुम्हारे जैसा मर्द तो मैंने पहली बार देखा। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी पत्नी ने चाय का प्याला उठाने को मना कर दिया और तुम उसी के लिए चादर उठा रहे हो। जीजाबाई, कितना जहर भरा है तेरे अंदर और कितना जहर बोएगी। कुछ बो नहीं रही है। जो फसल दिख रही है वही बता रही है। आप भी देखिए ना बुआ, आनंद की मर्दानगी कितनी कमजोर लग रही है कि यहाँ चादर उठाने आ गया। लेकिन इसे ये समझ नहीं आ रहा है, जिस रिश्ते को बचाने के लिए ये यहाँ चादर सुखा रहा है, कल इसकी बीवी इसके मर्द होने के वजूद को इसी चादर की तरह निचोड़कर सुखा देगी। आप रहने दीजिए, इसे सूखने में डाल दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों रहो साथ में, हमें क्या दिक्कत हो सकती है। मैं तो बस इतना ही कह रही थी, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए एक कदम आगे आया, उसने भी हाथ बटाया। अब तुम भी, उसने वो जो चाय का प्याला रखा है वो उठा के अंदर रख दो। हाँ, ताकि आनंद को भी तो लगे कि सिर्फ वही नहीं बल्कि लक्ष्मी भी चाहती है कि रिश्ता अच्छा रहे। और क्यों करेगी लक्ष्मी ये? लक्ष्मी, मत उठाना चाय का प्याला। लक्ष्मी, तुम करुणा की बातों में मत आना। ये तुम्हारे और आनंद के रिश्ते की बात है। करुणा दीदी ठीक कह रही है। चलिए आप यहाँ से। जीजाबाई, ठीक नहीं कर रही है तू। तेरी ईर्ष्या की आग भीम और रमा से बढ़कर अब बच्चों तक भी पहुंच गई है। तो रोक लीजिए ना, इतने सारे लोग हैं घर में, सब मिलकर रोक लीजिए, वरना पता नहीं ये आग बढ़ते बढ़ते क्या क्या जलाएगी। चाहिए अंदर जाकर देखिए, लक्ष्मी रो रही है, चाहिए देखिए। उधर देखिए, आपकी दूसरी बहू भी रो रही है।
अरे दीदी वो देखिए, आपकी तीसरी बहू भी रोते हुए आ रही है। कमाल हो गया नहीं? घर की तीनों बहुएं एक साथ रो रही है और मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। अरे अब तो अपराधी आप भी बनी। तीनों बहुएं एक साथ रो रही है, लेकिन आप करुणा और लक्ष्मी को छोड़कर रमा के पास जा रही है। तो करुणा और लक्ष्मी के लिए आप अपराधी हुई कि नहीं? हे, मार खा के आई क्या? पता ना। आपको तो खुशी होगी ना मैं मार खाई या नहीं? जो तो अच्छा लगेगा, तूने मार खाया होगा तो। इस घर में सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी तेरी ही है ना? बता ना। अगर होगी तो भी वो हड्डी तोड़ दी जाएगी। मुझे भीम समझने की गलती मत करना कि जो कहोगी वो करते रहूंगा। पहले कहती थी मुझे यहाँ रहना है, अब कहती हूँ मुझे यहाँ नहीं रहना है। मजाक समझ रखा है? कान खोल के सुन लो, अब हम यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। करुणा, तुमसे तो पुराना हिसाब है हमारा। अभी देखती जाओ कि क्या क्या होता है। लेकिन चाहे जो हो, मैं ये हमेशा चाहूंगी कि ये आंसू ऐसे ही आंखों से बहते रहे। बहुत अच्छा लगता है इन्हें देखकर, शांति मिलती है। और सोचना, जिस औरत को वर्षों तक चैन ना मिला हो, उसे चैन मिले तो कैसा लगता है? रमा, रमा रो मत बेटा। क्या क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? जब उन्होंने हितेश काका, झोकू काका और जनार्दन काका का नाम छुपा लिया तो मैं कैसे बता सकती? रमा, बता ना क्या हुआ? बुआ, उनके ऑफिस में 4 चोर आए थे और वो अखबार चोरी कर रहे थे। उन्होंने उन चोरों को पकड़ा और इस सब के बीच उनका हाथ कट गया है। क्या? कैसा है वो? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? कैसे होंगे? अच्छा है, अपने सिद्धांतों के साथ, अपने उसूलों के साथ। मैंने कहा उनसे कि आप चलिए और डॉक्टर से पट्टी करवा लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी और अगर ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन वो चोर पकड़े गए या नहीं? नहीं पकड़ा गया। रमा, मुझे ऐसा लगता है कि वो चोर जानबूझकर गए होंगे ताकि भीम की नौकरी चली जाए। अगर भीम के सामने वो अखबार लेकर भागते तो सारा इल्जाम भीम पर डालकर उसे किसी तरह से नौकरी से निकाल देते। सब मिले हुए हैं, सब के सब मेरे भीम के पीछे पड़ गए हैं। उन 4 चोरों का कभी भला नहीं होगा।
तो तुम ये चाय का प्याला नहीं उठाओगी। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। देखो, तुम्हें भी पता है कि तुम ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लग रही हो, इसलिए चुप हो जाओ। देखो लक्ष्मी, ये तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हें भी तो समझना होगा ना कि पति क्या होता है और पत्नी कैसी होती है। मुझे भी तो बुरा लगेगा ना लक्ष्मी, अगर तुम सबके सामने मुझसे बदतमीजी से बात करोगी तो। अगर ये बात अंदर होती ना तो शायद मुझे गुस्सा नहीं भी आता, लेकिन सबके सामने बाहर। रिश्तों में अंदर और बाहर की परतें इतनी क्यों? और अगर मैंने 2 लोगों के सामने आपकी कोई बात नहीं मानी तो इसका मतलब आपका अपमान हो गया। तो क्या मैंने अगर ये चाय का प्याला उठाने के लिए कह दिया तो क्या इसमें अपमान हो गया? आप नहीं समझेंगे। दरअसल आप पर बाला भैया का असर हो रहा है। क्या मतलब कि मैं बाला भैया की तरह बन रहा हूं? तो मैं भीम की तरह बन जाऊं, जो पत्नी कहे वो करूं, चाहे वो सही हो या गलत। आनंद, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसे नहीं थे। कुछ नहीं बाबा, हर पति पत्नी के बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। हमारे बीच में भी कुछ हो रहा है। बुरा समय है, गुजर जाएगा। तुम यही कह रहे थे कि रमा जो भी कहती है भीम उसकी सब कुछ बात मानता है। तो जाओ, रमा बाहर बैठी है, उससे पूछो कि वो भीम की घायल हथेली पर पट्टी बांधने के लिए कहते कहते थक गई, लेकिन भीम ने उसकी बात नहीं मानी। बाबा, भीम के हाथ कैसे कट गया? उससे पहले तुम्हें यह पूछना ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी इन हरकतों से तुम्हारी पत्नी को कितनी तकलीफ हुई है। इसके बारे में कभी सोचा है? अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते हो तो कम से कम बुरा तो मत कहो। अभी भी नाराज हो मुझसे? रमा, अभी तक गुस्सा हो? अब तो मैंने पट्टी भी करा ली है। अच्छा किया आपने। आपके लिए खाना लेकर आती। रमा, सुनो ना मेरी बात, ऐसे गुस्सा होकर मत जाओ ना। मैं क्यों आप पर गुस्सा होंगे? मैनेजर की बात मानना आपका कर्तव्य है। आपने उनकी बात मानी, अपने कर्तव्य निभाया, आपसे कैसे गुस्सा? यही तो जीवन का अनुशासन है रमा। और जिन लोगों ने चोरी की उन्हें पुलिस के हवाले ना करना, ये कैसा अनुशासन है? जिन लोगों ने आपका हाथ काटा है उन्हें ऐसे ही छोड़ देना, ये कैसा अनुशासन है? जानता है आपके इस अनुशासन के चक्कर में लोग हंसते हैं आप पर, बेवकूफ कहते हैं आपको। इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि चोरी करने वाले हितेश काका, जोखू काका, जनार्दन काका और मनोहर काका थे? हाँ, पता चल गया। और वो मेघनाथ अपने बेटों के साथ आपको बेवकूफ कह रहा था, हंस रहा था आप पर। तुमने चाल में किसी से कहा तो नहीं ना?
कि ये लोग चोरी करने आए थे? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे उनके बातों का बुरा लगा है। नहीं, ऐसी बात रमा। ये देखिए, भीमराव और उसकी बीवी ने हस्ताक्षर करके मुझे ये चिट्ठी दी है। सब कहते हैं अखबार में तलवार से ज्यादा ताकत होती है, उससे ज्यादा ताकतवर मुझे ये चिट्ठी लग रही है। भीमराव ने जिस जिस को चिट्ठी लिखकर भेजी है ना, सब के सब हारे हैं। मैं नहीं हारूंगा, अपनी जात की कसम, मैं नहीं हारूंगा। इस चिट्ठी के जाल में फंसकर कईयों ने घुटने टेके होंगे, लेकिन ये मैनेजर नहीं टेकेगा। वाह मैनेजर साहब, वाह, बहुत बढ़िया। मुझे आपसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। बैठिए बैठिए बैठिए, बस अपना ये जोश और जज्बा ऐसे ही बनाए रखिएगा। महिपाल, क्या बेटा, खाना लगा? जी बाबा। पहले खाना खाते हैं, फिर खाते खाते आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। ये लीजिए, खा लीजिए खाना। कैसे खाऊं? आज आपने हाथ से खिला दो ना। ये चालाकी मत कीजिए आप मेरे साथ। ऐसा कह देने से मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा पति तो बेवकूफ है, वो चालाकी कैसे करेगा? मेरा पति बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ वो लोग हैं जो आपको कह रहे थे, और वो कह रहे थे तो मुझे बुरा लगा, गुस्सा है। पर आपको क्या हमदर्दी है उन 4 लोगों से? क्या जरूरत थी? बैठो। देखो रमा, उन्होंने अगर ऑफिस का ज्यादा नुकसान कर दिया होता तो मैं उनमें से किसी को भी हरगिज नहीं छोड़ता। लेकिन उन्होंने मेरा व्यक्तिगत नुकसान किया है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और फिर अपने ही लोग हैं, इसी चाल में रहते हैं। हमारे संबंध उनके साथ चाहे जैसे हो, लेकिन संबंध तो है ना। और फिर जोखू काका को परेशान करना मतलब फुलिया काकी को परेशान करने जैसा है। और फुलिया काकी को मैं दुख कैसे दे सकता हूं? देखो रमा, तुम्हारा पति अपना हाथ कटवा कर घर लौट सकता है, दुख दर्द के साथ घर लौट सकता है, परेशानी मुसीबत लेकर घर लौट सकता है, लेकिन किसी और के घर में दुख रत्ती भर भी नहीं दे सकता। मैं डायरी लिखता हूं। आज तक तुमने मुझे कभी व्यक्तिगत द्वेष और प्रेम की बातें डायरी में लिखते हुए देखा है? मैं सिर्फ और सिर्फ उस डायरी में समाज से जुड़ी बातें लिखता हूं। तो अगर मैं समाज की बातें लिखता हूं तो समाज के लिए सोचना भी बनता है ना। और ये चारों भी समाज का ही हिस्सा है, इसलिए क्षमा कर दिया। तुम भी कर दो। समझा भी दिया और उनके बदले क्षमा भी मांग ली। मगर सही क्या थे, आप दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलते, और मैं आपके जलने का ताप महसूस करती। कई बार उसमें
मेरे पत्नी वाले भावना भी झुलस जाती है।